महाराज की जय। क्या बताया था कि वेद व्यास जी चिरंजीव है। क्यों गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है? हनुमान जी के साधना अपने क्यों कहते हैं करने? किसी निर्दोष को अपमान करने का क्यों मना करते हैं, या जान लेने के लिए क्यों मना करते हैं? अपमान और जान लेना दोनों बराबर आ जाता है। तो ये सब चिरंजीव है। देखो, अपने एक एक उम्र के लिए तरसते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं कि अब आप हो गए, ये लोग को कैसे दे दिए भगवान, चिरंजीव बना दिए। चिरंजीव का मतलब हुआ अमर, जो मृत्यु मरेगा नहीं। तो एक वेद व्यास जी हुए, कृपाचार्य जी हुए, परशुराम जी हुए, हनुमान जी हुए, विभीषण हुए, ऐसे अपने 8 महापुरुष हैं। अश्वत्थामा हुआ। तो सबका तो आप लोग सोचोगे सबको तो अमर किए, अश्वत्थामा ने क्यों कर दिया? इसलिए किए कि वैसे ही वो अमर था। इन अश्वत्थामा को श्री उन्होंने निकाल दिया। जब श्री विहीन जब मनुष्य हो जाता है तो मनुष्य नहीं रहता, वो चलता फिरता एक हटेरा और गंदगी का भंडार रहता है। जब अश्वत्थामा नर्मदा किनारे से गुजरते हैं तो वहां बहुत बास आती है, और जितने हैं सब नहीं है, और जितने हैं सब जब आएंगे तो सुंदर चंदन की तरह या गुलाब की तरह खुशबू आ जाएगी। इसलिए अपने लोग परम शक्तिपात जब देते हैं तो गुलाब के फूल का उपयोग करते हैं। गुलाब में हजारों पंखुड़ियां होती है, तो अपना 1000 दल सर में दल कमल है, कमल के 1000 पंखुड़ी होता है। कमल अपने को एक साथ में इतना तो मिलेगा नहीं, बच्चा गुलाब का फूल मिल जाता है। इसलिए बोलते हैं कि संसार में कीचड़ में रहो, जैसे कमल है कीचड़ में, फिर भी ऊपर सुंदर खिलता है। जैसे बोलते हैं गुलाब जो है कांटा के अंदर में उगते हैं, फिर भी दिव्य रहते हैं। ये मैं बता रहा हूं। तो वो दिव्यता के कारण आज जो है, कल जो है वेद व्यास जी का दिन मनाया जाता है, क्योंकि गुरु का दिन मनाया जाता है। तो वेद व्यास जी को सदगुरु की जो है कृपा, आशीर्वाद प्राप्त है। परब्रह्म तीनों देवता से, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का उनके अंदर में शक्तियां विद्यमान है। इसलिए बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। तीनों परम शक्तियां परम गुरुदेव में विराजमान है, क्योंकि उन्होंने वरदान दिया हुआ है। और फिर परब्रह्म स्वरूप साक्षात नारायण कहते कि मैं ही हूँ, जो वो कृष्णम वंदे जगत, जगत के गुरु मैं ही हूँ। इसलिए कहा गया है कर्मेंद्रियाणि संयम्य ययास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। इसलिए क्या कहा गया कि स्वयं प्राप्त न करे, स्वयं विद्या को प्राप्त न करे, और हमारा शास्त्र के पढ़ करके और लोगों को व्यास जी के पीठ पर बैठ करके यदि आप सुना रहे हैं और जरा सा भी आपके आचरण उस तरह से नहीं हुआ, तो भगवान बोले हे पार्थ, ऐसे लोगों से सावधान रहना। तब बताओ किसके पास ब्रह्म विद्या होगा? स्वयं ब्राह्मण के पास ही नहीं है तो कहां से आएगा? क्योंकि उसके लिए कोई प्रयत्नशील नहीं। वो मज्जन फल पेटिए तत्काला, तुरंत देखता है कि हमें तुरंत दिखाई दे देता, दिखता है। लेकिन कब दिखता है? जब समर्थ गुरु के सामने आप बैठेंगे तो आपका दोष भले कितना भी बड़ा हो, लेकिन उनके कृपा से जब हाथ लगते ही आपके अंदर में दिव्य शक्ति का, ऊर्जा का, तेज का संचार होने लगता है। क्योंकि पहले धरती पर जो है ऊर्जा की उत्पत्ति हुई है, फिर लाइट की हुई है,
उसके बाद पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है सब अपने आप भगवान के शरीर से मुक्ति नारायण से बनना शुरू हो गया। तो आज भी वहां जाओ तो 2 बार जबरदस्त हवा चलती है, वो उस एरिया में जबरदस्त पवन चलती है, जबरदस्त बरसात होता है, जबरदस्त ज्योति जल रही है वहां। तो वो सब परम गुरु कहाँ मिलेंगे अपने को? पूर्व जन्म के आप लोग का भाग्य से मिलेंगे। तो आपके भाग्य जो है सुंदर रसगुल्ला गुलाब जामुन दाल रोटी बढ़िया बढ़िया खिलाते हुए भगवान ने शरीर को रखे हैं और फिर परम गुरु की मुलाकात कराए हैं और आप लोग सब कृपा लिए हैं कल। और सबका अनुभव दिव्य और सुंदर था, सिर्फ 3-4 आदमी का अनुभव हम नहीं लिए हैं क्योंकि वो अपने घर चले गए थे। क्योंकि आज वो 2 आगे बैठे हैं, 2 पीछे बैठे, 4 हैं। तो सबका एक सुंदर दिव्य अनुभूति हुई। एक आदमी को खाली वो कई जन्मों का जो दोष है वो दोष के कारण उनको मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका अपने परिवार को इतना वो मोहित थे अपने परिवार से कि वो परिवार जब छूट जाता है तो तुलसीदास जी सिद्ध बन गए पत्नी के अपमान से। लेकिन एक अपने अमुक लोग होते हैं कि पत्नी चली जाती तो उसके दुख में अपने इतने ग्लानि में चले जाते कि धीरे धीरे जब राम नाम के भक्ति जब करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो फिर से आ जाए। जाता नहीं फिर से नहीं अच्छा होता तो यहाँ के बात नहीं, दिव्यता है तो यहाँ के बात। आजकल आने जाने में भी तो खर्चा होता है। कोई भी एक आदमी आएगा 5,000-10,000 खर्चा हो ही जाता है बच्चा के, 24 घंटा लगता है। जितने भी बाहर से आए गए उनसे कितना खर्चा होता है ये मैं बता रहा हूं। इसलिए अभी नियम अपने किए हैं कि जो पहला दिन जो देने का है तो यहीं पास करा, यहीं स्नान करा। जैसे मैं यज्ञ करता हूँ तो यहीं रखता हूँ, यहीं नहवाता हूँ, उसके बाद यज्ञ मंडप में जाने देता हूँ। ऐसा नहीं कहीं से आए चले, खाली ये लोग को छूट रहता है और आता है किसी को छूट। तो वही वेद व्यास जी 18 पुराणे से 18 पुराण उन्होंने लिखा है और उसी के ऊपर पूरी सृष्टि चल रही है, उन्हीं के लिखा हुआ वस्तु पर। तो उन्होंने 2 शब्द निकाला, परोपकाराय पुण्याय पापाय। जितना हो सके अपने मन से भी दूसरे को सुंदर सोचने का, तन नहीं जाने देने का, तन से परमार्थ कर लेने का। नहीं तो तन जाएगा और पास में सोना चांदी रहेगा, सामने वाले को ज्ञान नहीं रहता है तो अपने ऊपर घात कर देता है कभी। तो ये चीज को बहुत ध्यान रखने का है। इसलिए यहां हम मना करते हैं कि भैया यहां परिचय मत करना, किसी का नंबर नहीं लेना, सिर्फ ब्रह्म का परिचय करो, परमात्मा का परिचय करो। अपने आजू बाजू वाले को क्रिया होती है उसको देखो मत, उसको पीछे हैरान मत रहो कि उसको क्यों हो रही है, हमको क्यों नहीं हुई। जब आपको शुरू हो जाएगी तो फिर कहोगे क्यों हो गई है। तो मेरे घर में गुरुजी फलाना लोग बोल रहे हैं, तो अपने आप जब करते रहोगे तो धीरे धीरे मैं क्या बोला कि धीरे धीरे पहले अपने कपड़ा में साबुन लगाते हैं, पहले पानी में भिगाते हैं, फिर साबुन लगाते हैं, फिर पानी में भिगाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर गरम वस्तु से प्रेस करते हैं, फिर टाइट पहन करके नेताजी या व्यापारी जी या गुरु जी निकलते हैं, फिर लोग देखते हैं। सिंपल बात होता है। उसी तरह से जब अपने जीवन में एक बार जाकर के सत्यपाठ लेके स्नान कर दी, उसके बाद फिर अंदर धुआई होगी यानी जाप होगी,
जाप होते 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 एक समय ऐसा आएगा कि फिर स्नान होगी और उसके बाद फिर सुंदर अंदर में अग्नि निकलेगा। अग्नि, वो अग्नि से अपना शरीर तपता रहेगा, तपता रहेगा, तपता रहेगा, तपता रहेगा। फिर प्रेस करिए, फिर टाइट होकर के वैकुंठ में देवता लोग राह देखेंगे कि फलाना धरती पर से अब आएगा। कोई कोई तो रुकते ही होता है। फिर आपका इंतजार होगा, लेकिन खाली गुरु जी दे दिए, एक बार नहवा दिए गुरु जी, लेकिन बाद में साबुन लगाना, उसको बढ़िया से रखना, बढ़िया से व्यवस्था करना, वो तो फिर आप लोग का अपना अपना सेल्फ काम है। तो उसको भी मजबूती से करें। और एकदम जीवन में अहंकार को त्याग करके, अहंकार को तो रखने चाहिए। अहंकार तो आगे तो भी आने ही नहीं, लेकिन अहंकार नहीं आया जिसका मतलब नहीं हुआ कि अन्यायियों के अपने साथ बैठ जाए, क्योंकि हम अहंकार नहीं कर रहे, तो जो कर रहा है वो कर रहे। मेरे गुरुदेव का आश्रम है, हम लोग वहां ध्यान जप करते हैं। हमारे बड़े गुरुदेव का वहां समाधि है। हमारे गुरुदेव ने सुंदर हनुमान जी का मंदिर, सब भक्तों के नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, ये भावना को देखते हुए मंदिर उन्होंने बनाया। माँ दुर्गा का उन्होंने बनाया है, जो अपने दुर्गा सप्तशती में है ना, प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटे, पुष्पांडे चतुर्थम, पंचम स्कंद माते थे, षष्टम कात्यायनी, सप्तम काल रात्रि का महागौरी चार्टम, नवम सिद्धि रात्रि। चलो कितनी सुंदर बात है। उसका दुर्गा महारानी का दिव्य मूर्ति है, मंदिर है, और कैलाश पति बैठे हुए हैं बीच में अपने परिवार के साथ में। तो इतना सुंदर मंदिर है। दक्षिण मुखी हनुमान जी, तो दक्षिण मुख का मतलब हुआ कि सदा आप जब दर्शन करेंगे तो आपके लिए शुभ शुभ समाचार ला कर देंगे। जैसे राम जी उनसे वार्तालाप किए और उन्होंने दक्षिण की तरफ राम जी के दर्शन किए, मुंह था दक्षिण उस समय, वही घूम कर गए तो उनको जो पीड़ा में वो पार व्यथित थे, इतना पीड़ा थी कि उनको मालूम ही नहीं था कि घास, उनको तो मालूम था घास में प्राण है, तो हम लोग पूछते थे घास थे, हम लोग को तो मालूम है तो हम लोग मस्करी करेंगे, उनको मालूम थी ना, तब ना वो घास से भी पूछते थे कि मेरे सीते कहाँ। और हम लोग जो है वही मूलाधारे किमपि मणिपुरे होता, हम लोग समझते हैं कि हमारे मूलाधार पृथ्वी से माँ सीता निकली है, तो अपना जो पहला चक्र है मूलाधार, वहां पर माँ सीता स्वरूप में कुंडलनी रूप में शक्ति ऐसे विद्यमान है, जो कल जिसको दीक्षा दिए पावर दिए हैं, वो जो चमकता है वो उन्हीं के तेज होता है। अब फिर जब आप राम मंत्र जाप करते हैं, राम मंत्र परम गुरु हैं जो माथे पर बैठते हैं, तो वो शक्ति जो है उनसे मिलने के लिए चलती है। तो ऐसे में थोड़ा नियम संयम रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए अपने आप जगत में ये शरीर को जो चाहिए वो अपने आप व्यवस्था होना है, अपने आप। छीना झपटी करेंगे तो रावण में गिनती हो जाए, कंस में गिनती हो जाए। तो यही अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए, और वेद व्यास जी से मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि हिमालय से आया हूँ, व्यास गुफा दूर से दर्शन करके आ गया मैं, क्योंकि भीड़ थी। वहीं सरस्वती नदी भी है, वहीं माना गांव भी है, वहां के बाद चाइना शुरू हो गया। आप लोग भी गए होंगे बहुत लोग, तो भी जाकर आए, गया था ना बच्चा। हाँ, झाजी आप गए कि नहीं? चलिए आपके बदले में ही हुआ था। जब आए झाजी एयरपोर्ट पर तो इतना बड़ा बंडल जो है ना फेंके जोर से नन्नू दीदी की तरफ, तो बंडल पीछे गिर गया। सब सोच रहा है फीलिंग के ऊपर, मैं अपना धीरे से काट लिया भाई। तो उन्होंने बोला नहीं, जो आपको देता हूँ। बोला क्या ये कैसा है? बोले गुरुदेव आपके जो सेवा में लगाता हूँ 10 टका जो निकालता हूँ वो नहीं है, ये यात्रा के लिए। तो मैं बोला
ये अपने नहीं जाते तो हमको भेजने में खर्च कर देते हैं। जब जाता हो तब करते हैं। इस बार खाली केटली बटली नहीं दी है चाय बनाने का और शक्कर वक्कर सब चीज, मैं तो केटली कम्बल सब बांध देता हूँ। तो आज से आप लोग जो है ये चीज ध्यान रखना, वेद व्यास जी अमर है, हमारे दादा गुरु जी अमर है, और अपने गुरु महाराज बोले थे ना कि योगी लोग एक तत्व में समा जाते हैं, या अग्नि तत्व में, या जल तत्व में, या पृथ्वी तत्व में, या आकाश तत्व में। तो अपने गुरु जी जो है हमको बोले हैं कि मैं ध्यान रखूंगा। इसका मतलब क्या होगा? वो है, हम आप अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, वो हैं, पूरे आश्रम में है। अभी दिन लोग इनको देख लो, तो छोटे बच्चे से अकेले यहाँ रह रहा है। मैं तो रहता, मैं तो रमता जो नहीं हूँ, मैं तो आया बम देखो, वो भी हमको खुश हो रहा बेचारा, 3 दुआ आया बम अपना घूमा और फिर चला जाता हूँ। अकेले तो यही दोनों बांध जाते हैं यहाँ। कैसा जंगल है देखो तो, रात को नीलगाय, हिरन और कौन कौन सब आकर चारों तरफ घेर लेता है। देखो ना कैसे रहते होंगे। आज से नहीं, और 28 साल के 30 साल हो गए, 30 साल कितना साल हुआ? तुम लोग को कितना साल हुआ? 22-23 साल। हाँ तो फिर तो तेरे से पहले से आया ना। हाँ तो फिर तो जितने लोग को दिव्य जिनको नहीं हुआ वो भी अपना दिव्यता को तोड़े नहीं, जोड़ने की कोशिश करें। धीरे 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 जरूर मिल जाएगा। आँख बंद करके बढ़िया सवेरे रोज, जिसके पास पैसा हो तो अपना, पैसा सबके पास है आजकल, ऐसा नहीं कोई कहेगा कि मेरे पास नहीं है, तो सभी जो है सवेरे सवेरे एक अनार खा लिया करो, बढ़िया पानी पियो, बढ़िया सवेरे सवेरे थोड़ा घूम लो, जो उम्र वाले हो या ना हो, क्योंकि अपने फ्लैट में, मकान में, घर में रह गए। गांव में तो लोग अपने बाथरूम वगैरह भी जाते थे, 1 किलोमीटर दूर जाते थे, तो उसी बहाने सबको घूमना हो जाता था, तो उनका हड्डी फसली सब लंबा लंबा होता था। अब धीरे धीरे वो छोटा होने लगा, तो थोड़ा निकल गए, घूमे फिरे, उसके बाद सुंदर आकर के बढ़िया से अपना नहाए और सुंदर कपड़ा पहन करके बैठ के अपना भगवान का ध्यान किए। जो भी अपनी धर्म पत्नी, अपनी माता या अपनी बहन या नहीं कोई है घर में, तो स्वयं बना लिए, अब बना करके थोड़ा प्रसाद ले लिए और चल दिए अपने कर्म करने के लिए। कि हमारे मेहनत, शरीर से जो मेहनत करके लाएंगे उसमें 10 आदमी को रोजी रोटी मिलेगी घर में। फिर शाम को आ गया बढ़िया सुंदर अपने जो है चाय जो पीते हो, तो हम तो यहाँ योगी हैं, हम कैसे कहेंगे, यहाँ तो पहले चाय नहीं मिलता था किसी को इस जगह पर, अब तक मिलता है। इसलिए देते हैं कि योग स्थान है ना, लोग बोले चाय नहीं, अरे बोले जाने तो जड़ी बूटी का चाय होता है, पत्ता से निकला है। मैं आसाम में देखता था ना चाय तोड़ते हुए, लोग ज्यादा पी लेता है, कभी कभी पीने में कोई हर्जा नहीं। तो डॉक्टर लोग इसलिए बना करते ना, ज्यादा पीने से एसिडिटी बढ़ जाती है। तो वही आप लोग से आग्रह करता हूं कि अपना आहार विहार सुंदर कर लो, कोई भी तकलीफ सब दूर रहेगा। फिर हम लोग क्या कहेंगे, गुरु जी तो बोले थे सब तकलीफ दूर होगा, लेकिन और चीज तो वो कम किया नहीं। जंक फूड खाएगा, जहीं पाएगा वहीं खड़ा होकर के पानी पूरी शुरू कर देगा। रोज टीवी वाला बता रहा है कि पानी भरकर कहां से लाया है, रोज दिखा रहा है कि स्कूल के बाथरूम में से बात लाया। बाथरूम में से पानी कभी अपवित्र नहीं, लेकिन ऊपर जहां पानी रखा है वो टांकी देखो कितना खराब होता है, कितना खराब होता है वो टांकी, वो पानी सब खराबी है। तो अपना ध्यान करते हुए आप लोग कल अपने हरि कीर्तन करेंगे, थोड़ा दिन अपने ध्यान, गुरु पूर्णिमा को तो गादी का दर्शन जरूर करना चाहिए। हाँ, ये ध्यान रखना। तो गुरु पूर्णिमा को जरूर वहाँ जहाँ है ना, जहाँ मैंने गादी, जहाँ गुरु जी बैठते गद्दी बनाए, उनका जरूर दर्शन कर लेना।
9 बजे से लेकर के दर्शन करके फिर यहाँ आए। फिर जो है मैं शिव जी के प्रार्थना करके और 11, साढ़े 11 और 12:30 के बीच में अपने दिव्य ध्यान करा करके उसके बाद आपको प्रसाद पाना। उसके बाद जो जहाँ से जैसा जिसका जाने का है वैसा अपना यात्रा प्रस्थान करें। बोलो श्री सद्गुरु देव की जय।